लिहाजा सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम लोग पूरी हर तरीके से बात कर रहे हैं, अलग अलग बेल्ट्स की बात कर रहे हैं, हर एक की नजर बंगाल पर है, हर एक की नजर महाराष्ट्र पर है। बंगाल में कुछ टर्निंग पॉइंट, कुछ टर्निंग फैक्टर्स, महाराष्ट्र में, और उसके बाद मैं मुस्लिम पॉपुलेशन के लिहाज से भी पूछूंगा आपसे। देखिए बंगाल में देखिए पिछले बार का रिजल्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार क्या हुआ था देखिए, ये कोलकाता सेंट्रिक एरिया सब टीएमसी जीता था। एग्जैक्टली। और जितना आप कोलकाता से ये जंगल महल दूर जाएंगे और ये मोतुआ बेल्ट है, तो क्या जंगल महल, मोतुआ और नॉर्थ बंगाल ये क्या जीता था? बीजेपी जीता था। जो बीजेपी का 40% से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मार्जिनल वोट शेयर था, वो बढ़ेगा क्या इस बार? देखिए उसको अगर ये एरिया टीएमसी घट रहा है तभी बढ़ सकता है, ठीक है ना। देखिए अभी इलेक्शन क्या होगा, आइदर ये जो सैफ्रॉन ये स्प्रेड करेगा, नहीं तो ये ग्रीन स्प्रेड करेगा, तो यही इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। अभी जो इश्यूज है मैं आपको बता रहा हूँ, संदेश खाली बड़ा इश्यूज है, करप्शन का बहुत कंप्लेन है। उनके साथ में क्या एक महिला के लिए एक स्कीम है लक्ष्मी भंडार, जो महिला को 1000 रुपया करके महीने में मिलता है, उसके इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये क्या डिफरेंट इश्यूज का अंदर फाइट है। अच्छा, क्या चुनाव आप फ्रीबीज की लड़ाई नहीं देख रहे हैं? ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। हाँ देखिए फ्रीबीज देखिए अभी क्योंकि जो गारंटीज है वो भी फ्रीबीज है। हाँ। एक न्याय की गारंटी है, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी नहीं। अभी क्या बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट आप देखेंगे फ्रीबीज भी दे रहा है, जैसे बंगाल में ये चल रहा है, अभी छत्तीसगढ़ में देखिए मातृवंदना स्कीम चल रहा है। Exactly. जहां पर मैरिड जो महिला को उनको 1000 रुपया करके दिया जा रहा है। अभी तेलंगाना में अलग फ्रीबीज है, दिल्ली में अलग फ्रीबीज है, ठीक है ना। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट में एक तो फ्रीबीज देकर एक और जो महिला सेंट्रिक फ्रीबीज। मैं वापस चलूंगा उस इंसान के पास जो करीब 7000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है 32 दिन तक। उसका नाम है गौरव अग्रवाल। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल निशांत, और इन 7000 किलोमीटर में बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है, वो हम अपने दर्शकों के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, टीवी9 पर सबसे तेज नतीजे, मात्र 14 मिनट बचे हैं। टीवी9 ने जो तैयारी की है, गारंटी है, चुनाव में बहुत सारी गारंटी आपको मिलेगी होगी, लेकिन यह गारंटी है कि ऐसे नतीजे, ऐसी कवरेज कहीं नहीं। टीवी9 पर 14 मिनट बाद सबसे तेज नतीजे। जल्दी से एक आपके सामने एक राउंड अप देता हूं कि क्या क्या मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जैसे आप देखिए महाराष्ट्र 48 सीटें हैं, तो रीजन वाइज, क्षेत्रवार नतीजे, ग्रेटर मुंबई की 6 सीटों पर कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कोंकण में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मराठवाड़ा में कौन जीत रहा है, हार रहा है 8 सीटों में, उत्तर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप देखिए। इसके बाद अगर यूपी की बात करिए, ऊपर गलत लिखा है, महाराष्ट्र 80 सीटें हैं यहां पर। यूपी में रीजन वाइज देखें तो अवध में 24 सीटों पर कौन जीत रहा है, बुंदेलखंड में 3 सीटों का क्या नतीजा है, पूर्वांचल की 25 सीटों पर क्या दिख रहा है, रुहेलखंड में 10 सीटों पर क्या दिख रहा है, पश्चिमी यूपी में 18 सीटें, कुल 80 सीटों में क्षेत्रवार क्या हो रहा है। कर्नाटक बहुत अहम है बीजेपी के लिए, 28 सीटों में से 25 उनके पास थी, अब उसमें भी देखें मध्य कर्नाटक की 4 सीटों पर क्या होगा, तटीय कर्नाटक की 2 सीटों पर क्या होगा, ग्रेटर बेंगलुरु की 4 सीटों पर क्या होगा, कुछ हैवी वेट्स हैं यहां पर, हैदराबाद कर्नाटक की 4 सीटों पर क्या होगा, यह मल्लिकार्जुन खड़गे का क्षेत्र है, ये तमाम चीजें आप देखिएगा। तमिलनाडु 39 सीटें, इस बार क्या होगा, यहां कुछ नया इतिहास लिखा जाएगा, इस पर सबकी नजरें। ये मैप आप देख ही रहे, मैप पर भी हम आपको यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था, कलर चेंज होता रहेगा जैसे जैसे सीट वाइज और रीजन वाइज नतीजे आएंगे। लेकिन अब ये देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं होगा, पूरा आपके सामने मैथ्स होगा, हर पार्टी का 2019 से कंपैरिजन होगा। 2019 में 303 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सीट उनके पास सूरत की आ चुकी है। कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है, 2019 में 52 सीट थी। टीएमसी के पास 22 सीट थी, 2024 में क्या होगा। समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी, बीएसपी के पास 10 सीटें थी, पिछली बार दोनों गठबंधन में थे, इस बार अलग अलग हैं। आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट है, लेकिन अब क्या होगा 2024 में। जेडीयू के पास 16 सीटें थी, क्या नीतीश कुमार ये सारी सीटें रिटेन कर पाएंगे, ये देखना होगा। आरजेडी पिछली बार खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार क्या इनके लिए कोई अच्छे संकेत है, अच्छी खबर है, क्या लालटेन की रोशनी और जगमगाएगी ये देखना होगा। वाईएसआरसीपी ना ये इंडिया में है ना ये एनडीए में है, हालांकि इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, चुनाव के बाद किधर जाएंगे कुछ पता नहीं, लेकिन 22 सीटें इनके पास थी। टीडीपी इस बार एनडीए में चुनाव लड़ रहे, 3 सीटें इनके पास थी, इस बार क्या होगा। डीएमके 23 सीटें और बीजेडी 12 सीटें। तो ये माफ करिएगा, हम आपको दिखा रहे कैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों की तैयारी टीवी9 पर
पार्टी वाइज जो बड़ी पार्टियां हैं देश की, जो इस वक्त इस चुनाव में बहुत तन मन धन से बहुत ज्यादा इस वक्त इन्वॉल्व हैं और जिनके ऊपर जो बहुत सारा स्टेक जिनका दांव पर लगा हुआ है, उन पार्टियों का 2019 का नतीजा और 2024 में क्या हो सकता है। लेकिन अब आपके सामने वो कर्तव्य पथ आ चुका है जहां से होते हुए ये नए चुने हुए सांसद जाएंगे। मेरे ठीक पीछे दिख रही है आपको इस नई संसद में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है और इस 18वीं लोकसभा में, क्योंकि ये नई संसद बनने के बाद के पहला लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इस नई संसद का स्वरूप, 18वीं लोकसभा का स्वरूप क्या होगा, ये बहुत अहम है देखना। तो आपके सामने ठीक सामने आगे एनडीए दिख रहा है, फिर उसके पीछे इंडिया दिख रहा है, फिर उसके पीछे अदर्स दिख रहे हैं और ये कर्तव्य पथ जिस पर मैं खड़ा हूं, यहां से होकर किसकी गाड़ी आगे गुजरेगी, कौन है जो इस रेस में सबसे आगे होगा, कौन है जो सबसे ज्यादा सांसद लेकर इस मेरे पीछे ठीक पीछे दिख रही इस नई संसद में जाएगा। आज सारा का सारा ध्यान इसी पर है।